हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज मैं बात करने जा रहा हूं यूपी एलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर के मेंस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में। आप कहेंगे सर अभी तो प्री का एग्ज़ाम नहीं हुआ और आप मेंस की स्ट्रेटजी लेकर आ गए। तो मैं मेंस की स्ट्रेटजी इसीलिए लेकर आया हूं क्योंकि प्री का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है और कोई शेड्यूल भी नहीं आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 शेड्यूल आ चुके हैं। पहला यहाँ पर 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा है जो कि 6 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक है। दूसरा जो शिफ्ट आया है वो है 8 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर हो रहा है। 17 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक यहाँ एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन इसमें कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट का कहीं कोई नाम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये 25 जनवरी को एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है तो हो सकता है कि कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है वो फरवरी में हो। ठीक है, तो अब उसके क्या रीज़न है, क्यों ये डिले हो रहा है? कोर्ट में कोई मैटर है या फिर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है जिनकी सीटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है? ये क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के पेपर में प्री के एग्ज़ाम में डिले हो रहा है और इसी कारण से मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्री के साथ मेंस की तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए मैं मेंस की स्ट्रेटजी लेकर आया हुआ हूँ। तो आइए आराम से समझ लेते हैं मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो पहली बात तो एक पेपर होगा, कुल पेपर 1 होंगे यहाँ पर और 20 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 20 हैं जिसमें कि 10 + 10 यहाँ लिखा हुआ है और जो है वो 3 घंटे का होगा। तो पहला जो 10 क्वेश्चन है वो 80 मार्क्स का होगा और जो दूसरा 10 क्वेश्चन है वो 120 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये जो पहला 10 क्वेश्चन है ये हमारा क्या होगा, शॉर्ट टाइप होगा, शॉर्ट टाइप का होगा और दूसरा 10 क्वेश्चन क्या होगा, लॉन्ग टाइप का होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। क्या हमें टॉपिक वाइज तैयारी करनी चाहिए या फिर क्वेश्चन वाइज तैयारी करनी चाहिए? तो टॉपिक वाइज तैयारी करने के क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे क्या लगता है कि टॉपिक वाइज तैयारी करने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक फाइनल कंक्लूज़न पर पहुंचेंगे कि हमें टॉपिक वाइज तैयारी करनी चाहिए या क्वेश्चन वाइज तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं पर भी CPU शेड्यूलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है, CPU शेड्यूलिंग। लेकिन यहाँ पर CPU शेड्यूलिंग के क्वेश्चन गेट के एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं और आपके प्री के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज पढ़ने का ये एक नुकसान हो सकता है। दूसरा यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक ग्राफ थ्योरी नाम, एक देखिए यहाँ पर ग्राफ थ्योरी आया हुआ है, तो ग्राफ थ्योरी यहाँ पर एक पूरा पेपर है ग्राफ थ्योरी का। तो अगर हम या तो उस पूरे पेपर को देखें, उसके पूरे सिलेबस को देखें, या फिर ग्राफ थ्योरी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में उनको हम लोग देखें। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि टॉपिक वाइज तैयारी हमें ना करके क्वेश्चन वाइज तैयारी करनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मेरे हिसाब से आपको टॉपिक वाइज तैयारी नहीं करना है, क्वेश्चन वाइज तैयारी करना है। तो जैसे ही मैं कहूँगा कि आपको क्वेश्चन वाइज तैयारी करना है, आप कहेंगे सर क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन वाइज तैयारी करने का एक और रीज़न यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर अभी जस्ट मैंने यहाँ पर देखा कि क्वेश्चन वाइज यहाँ पर जो पहला 10 क्वेश्चन है वो 125 शब्दों में आपको लिखना है। तो जब आप नोट्स बनाएंगे और एक क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, नोट्स बना करके एक क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन को अगर वो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है उसको 125 वर्ड्स में लिखेंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी शुरू से ही। ठीक है, और दूसरा जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो क्या है, 200 वर्ड्स शब्दों में इसको लिखना है। तो आपकी शुरू से ही प्रैक्टिस बनी रहेगी। 3 घंटे का एग्ज़ाम आप आराम से कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। तो क्वेश्चन वाइज तैयारी करने का एक और फ़ायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब एक पॉइंट ये उठता है कि ये क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से, क्योंकि इंटरनेट पर आप देखेंगे तो
फिर हज़ारों क्वेश्चन वहाँ पर अवेलेबल हैं, हमें क्वेश्चन मिलेगा कहाँ से? तो आइए चलिए देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन होगा उसको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला है थ्योरी क्वेश्चन और दूसरा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दो में हमने बांट दिया। फिलहाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं, थ्योरी क्वेश्चन की भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपको बेस्ट सबसे पहला जो रिसोर्स है वो है गेट के PYQs। आप कहेंगे कि सर यही सेम बात आपने जब प्री के एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बताई थी तो आपने कही थी और यहाँ पर भी कह रहे हैं, तो क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि गेट में जो लेंदी क्वेश्चंस है वो आपको देखना है, जहाँ पर कि हमें सॉल्व करना ही, ट्रिकी क्वेश्चंस आपको नहीं देखने हैं, लेंदी क्वेश्चंस देखने हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ लेंदी क्वेश्चंस लेकर आया हुआ हूँ। तो ये देखिए गेट के ये लेंदी क्वेश्चंस हैं। लेंदी क्वेश्चंस का मतलब ये क्या है? ये देखिए CPU शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इस तरह से। अब इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को आपको बाकायदा सॉल्व करना पड़ेगा, तब इसका आंसर आप लिख सकते हैं। एक और CPU शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट नॉन प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो NPSJF, ये इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए आपके BCA या BTech में या MCA का जो सेमेस्टर का पेपर होता था वहाँ पर जैसे क्वेश्चन आते थे कि वहाँ पर क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते थे, लेकिन लेंदी क्वेश्चन आते थे कि उन्हें आपको सॉल्व करना होता था। तो उस तरह के क्वेश्चन आपके मेंस के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर गेट में अभी 4 से 5 सालों में एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ है जिसको हम लोग NAT बोलते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए CO का, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, पाइपलाइनिंग का एक क्वेश्चन है जिसे कि आपको सॉल्व करना है, तभी आप इसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए डिजिटल लॉजिक का क्वेश्चन है, इसे भी आपको सॉल्व करना ही होगा। ठीक है, उसके अलावा UGC नेट के क्वेश्चन है, यहाँ पर ट्री ट्रैवर्सल का क्वेश्चन है, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर दिया हुआ है, पोस्ट ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है, इसे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिन्हें हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं किसके लिए? अपने मेंस के पेपर के लिए। ठीक, तो यहाँ पर पहली बात ये समझ में आ गई कि हमें गेट के PYQs करने हैं कैसे? लेंदी क्वेश्चंस। ठीक है, लेंदी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, और NAT वाले क्वेश्चन करने, कैसे? NAT वाले क्वेश्चन। ठीक, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। फिर UGC नेट के भी कैसे क्वेश्चन करने हैं? हमें लेंदी क्वेश्चंस करने हैं। लेंदी क्वेश्चंस का मतलब मैं बार बार कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन जिन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, ये दो हो गए। थर्ड देखते हैं UGC नेट के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप कहेंगे सर UGC नेट में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही नहीं है, आप ये क्या बोल रहे हैं? तो देखिए मैं सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि UGC नेट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का आता था। कब आता था? 2012 से पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिंक यहाँ पर अवेलेबल है। 2012 से पहले ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आया करता था। तो इसको हम लोग इस तरह से देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट पर ये सारे पेपर अवेलेबल हैं। कहाँ से? 2009 में जून दिसंबर का, 2010 जून दिसंबर का और 2011 जून। टोटल 6 पेपर अवेलेबल हैं। कहाँ पर? इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। और मैंने इन 6 पेपर को डाउनलोड भी कर लिया है। इन 6 पेपर को मैंने डाउनलोड कर लिया है। मैं इसे टेलीग्राम के चैनल पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये पेपर यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पेपर कब के हैं? 2009 से लेकर 2011 तक के पेपर जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। मैंने वहाँ से इसे डाउनलोड किया है। 2011 के बाद 2012 से UGC नेट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थर्ड पेपर कराने लगा। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर मैंने आप इसे आराम से देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम के चैनल पर इसे भेज दूँगा।
ठीक। तो ये बात हो गई यूजीसी नेट के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलेगा? इसके 6 पेपर अवेलेबल हैं, 6 पेपर्स आर अवेलेबल। मैं इसे आपको सेंड कर दूंगा, या फिर आप चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक। ये हो गई बात यूजीसी नेट की। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इसरो। तो देखिए इसरो में ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है। इस जो भी गेट के PYQs हैं वही इसरो में भी घुमा कर देता है। तो इसरो में ऐसा कुछ खास नहीं है। इसरो को आप चाहें तो यहाँ पर इसरो से कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप गेट के PYQs कर रहे हैं तो इसरो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है क्या हमारा? वो आता है नीलिट, ठीक है। अब नीलिट मैं जब प्री के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बता रहा था तो मैंने बताया था कि नीलिट का से क्वेश्चन आया हुआ था आपके 2018 के पेपर में, प्री के एग्ज़ाम में, मतलब कि MCQ आए हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीलिट का जो O लेवल का एग्ज़ाम होता है या A लेवल का एग्ज़ाम होता है, वहाँ के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहाँ के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। कौन से क्वेश्चन सब्जेक्टिव के कौन से? या तो देखिए शॉर्ट टाइप भी वहाँ पर है, लॉन्ग टाइप भी है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसका लिंक देख लेते हैं, या इसका हम सबसे पहले ये देख लेते हैं इसकी वेबसाइट क्या है। तो देखिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ नीलिट, यहाँ पर इसकी वेबसाइट है। मैं सबसे पहले जनवरी 2025 के क्वेश्चंस एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह से ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको वही पेपर डाउनलोड करना है या वो पेपर देखना है जो जहाँ से आपका सिलेबस मैच करता है। तो पहला डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर मैच करता है। डेटा स्ट्रक्चर, चलिए डेटा स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हैं और इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए डेटा स्ट्रक्चर का पेपर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन, आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या है? फिर हमारे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं, आप इसे भी सॉल्व कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस कहाँ है? हमारा मेन फोकस है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डबली एंडेड क्यू ओवर ए प्रायोरिटी क्यू? अब ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं। क्रिएट ए बाइनरी सर्च ट्री बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन दैट ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम एन एम्प्टी ट्री। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते हैं, जहाँ पर कि न्यूमेरिकल भी। अब देखिए बीट प्लस ट्री, यहाँ पर इंसर्ट करना है वैल्यूज़ को, 5 को ऑर्डर 5 का इंसर्ट करना है इस तरह से। तो ये सारे ही क्या हैं? हमारे सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन बैंक है, पूरा ढेर सारा। आप इतने क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा फरवरी तक, मार्च तक, जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे। तो ये बात हो गई नीलिट की। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हमें पॉइंट मिला वो क्या था? वो था नीलिट के क्वेश्चन पेपर, और इसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं कुछ और जगहों से थ्योरी क्वेश्चन पेपर भी। अब देखिए ये नीलिट में यहाँ पर ये थ्योरी क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। अब थ्योरी क्वेश्चन पेपर हमें कहाँ से मिल सकता है? थ्योरी क्वेश्चन पेपर्स हमें मिल सकता है सबसे पहले जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है इग्नू। आप लोग जानते होंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के MCA के पेपर बहुत अच्छे पेपर होते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत बढ़िया आते हैं, बहुत बढ़िया बन के आते हैं। तो MCA का पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं, अब वही पेपर जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है वो सारे, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिंक अवेलेबल है इग्नू, हाँ यहाँ पर इग्नू का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम है। उसके बाद फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी आपके सिलेबस में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके सिलेबस में है यहाँ पर, ठीक है। सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ के क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए हम एक डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का एक पेपर डाउनलोड करते हैं। तो इस तरह से ये चाहे तो आप पूरा पेपर हर ईयर का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखते हैं पेपर कैसा आता है। तो ये देखिए यहाँ पर पेपर हमें मिल गया, और
अच्छे क्वेश्चन। डिफाइन ए रिकरेंस रिलेशन ऑफ क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम एंड सॉल्व इट यूजिंग ए रिकरेंस ट्री। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई इग्नू की। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो था इग्नू। यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पेपर पूरा कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये हमारे नीलिट के हैं, इग्नू हमने यहाँ से देखा था। ठीक, ये ढेर सारे पेपर यहाँ पर इग्नू के, मुझे लगता है कि प्रीवियस 3-4 साल के पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक, फॉर जून 2011 टू, काफ़ी अच्छे ढेर सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो इग्नू के पेपर आपको सॉल्व करने हैं। क्यों? बहुत स्टैंडर्ड पेपर होते हैं, अच्छे पेपर वो लोग बनाते हैं, और मुझे ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इग्नू की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं हम लोग वेरियस यूनिवर्सिटीज़ की, जो कि यूपी के यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब आप कहेंगे सर यूपी की यूनिवर्सिटीज़ क्यों आप कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैं पहली बात तो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। दूसरी बात, मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, उनसे बात करके मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ कि यूपी की यूनिवर्सिटीज़ के सेमेस्टर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले मुझे जो लगता है वो है आपका AKTU का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। आप कहेंगे सर क्यों AKTU का क्वेश्चन पेपर? क्योंकि AKTU से जितने भी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो सारे यहाँ पे AKTU से जुड़े हुए हैं। और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पर AKTU का पेपर बहुत अच्छा बनता है। तो मुझे ऐसा गट फील आता है कि AKTU के सेमेस्टर के पेपर किसके, MCA और BTech कंप्यूटर साइंस के पेपर को आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के पेपर या IT के पेपर को आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और वही पेपर सॉल्व करिएगा, बट ऑब्वियस है जो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, अब आप मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के पेपर्स को सॉल्व मत करने बैठ जाइएगा। ठीक है, ये बात हो गई AKTU की। फिर बात करते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के MSc कंप्यूटर साइंस, MCA के पेपर्स, इसके भी सेमेस्टर के पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। ये जो भी मैं बता रहा हूँ सबके सेमेस्टर के पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो सेमेस्टर में आते हैं। ठीक, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिर MSc के पेपर्स कंप्यूटर साइंस के आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आप चाहें तो और भी यूनिवर्सिटीज़ में ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इतना आप करिए, एक अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। इसमें आप एक और यूनिवर्सिटी, गोरखपुर की यूनिवर्सिटी, मुझे गट फील आ रहा है कि यहाँ से भी इन्हें इस यूनिवर्सिटी को पेपर बनाने के लिए दिया जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो MMM गोरखपुर ये एक यूनिवर्सिटी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ के अगर सेमेस्टर पेपर आपको मिलते हैं या फिर कोई आपका फ्रेंड हो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ के बीटेक के पेपर, मुझे लगता है बीटेक यहाँ पर होता है, तो बीटेक हुआ, BC हुआ, यहाँ से पेपर आप ले सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल इतने रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। इन रिसोर्सेज से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपसे फिर कहूँगा कि ये मेरा जो गट फीलिंग है, मेरे जो एक्सपीरियंस कहते हैं, वो सारी बातें मैंने बता दी। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, अगर आपका भी अपना कोई व्यू है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये जो प्लेटफॉर्म है ये ओपन है, सभी के आइडियाज़ के लिए ओपन है, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। ठीक, अच्छा, एक चीज़ और ये बात हो गई कि अगर आपका एग्ज़ाम फ़ेब में होता है तो अभी से लेकर के फ़ेब तक आपके पास 1 नवंबर का पूरा समय है, दिसंबर का पूरा समय है, जनवरी का पूरा समय है और फरवरी का पूरा समय है। ठीक है, फरवरी का पूरा समय। इन 4 महीनों में अगर आप अपनी 6 यूनिट प्रिपेयर कर लेते हैं, 6 यूनिट प्रिपेयर कहाँ से करेंगे? आपका जो सिलेबस है, बट ऑब्वियस आपका सिलेबस, अपने सिलेबस से अगर आप 6 यूनिट प्रिपेयर कर लेते हैं तो
बहुत अच्छा रहेगा। उन 6 यूनिट में डेटा स्ट्रक्चर 1 यूनिट ज़रूर रखिएगा मेरे कहने से, बाकी आप खुद से बुद्धिमान हैं कि कौन सी यूनिट आपको रखनी है। मेरे हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट होना चाहिए ज़रूर, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये 3-4 पेपर ज़रूर होने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी और ऑब्जेक्ट, ये 3-4-5 पेपर ज़रूर होने चाहिए। इनको ज़रूर से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ये आपने कहीं ना कहीं अपने सेमेस्टर में पढ़ा होगा। हाँ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये एक पेपर बहुत अच्छा पेपर। तो जो कोर पेपर हैं, कहने का मतलब जो कोर पेपर हैं, उनकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। 4 महीने आपके पास हैं, आप इसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, मुझे जितना बताना था मैंने अपने हिसाब से बता दिया है। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने ठीक बताया है, सही बताया है, तो आप इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। नहीं तो आप जहाँ से आपने पेड कोर्सेज ज्वाइन किए हैं वहाँ से अपने सर से पूछ सकते हैं, सर हमें कैसे मेंस की तैयारी करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए। धन्यवाद।